हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो दिवाली आने वाली है। दिवाली की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली पे हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो दिवाली पे हमें पूजा कैसे करनी है ये आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, दिवाली से जुड़ी हुई सारी वीडियो, दिवाली पूजा विधि, सामग्री, कथा, जितने भी त्यौहार हैं वो सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, अब करते हैं ना दिवाली की पूजा शुरू। तो देखिए, जहाँ आप दिवाली की पूजा करेंगे वहाँ पर जगह साफ़ कर लें, जहाँ भी करें। फिर हल्दी से एक सुवासिक बना लें। जिस भी जगह आपको पूजा करनी है, आप चौकी लगाएंगे माता लक्ष्मी की, वहाँ पर एक हल्दी का सुवासिक बना लें। अगर आप हल्दी का ना बनाएं तो किसी से भी बना लें, चौक पूज लें। देखिए, अब मैंने यहाँ चौकी लगा ली है, रेड कलर का कपड़ा। अब मैं चावल की ढेरी लगा के अष्टदल कमल बना रही हूँ कलश की स्थापना करने के लिए। तो देखिए, यहाँ मैंने एक कलश ले लिया है। या तो आप मिट्टी का लीजिए या तांबे पीतल का लीजिए, स्टील का कलश नहीं बन रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके कंठ में हम मूली बांध लेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम कंठ तक जल भर लेंगे, लेकिन जल शुद्ध होना चाहिए। अब मैं यहाँ जल भर रही हूँ। मैंने अपने कलश में जल भर लिया। आपको भी याद रखना है, ये लक्ष्मी कलश होता है तो आपको पानी शुद्ध ही लेना है। इसके बाद देखिए, जब कलश स्थापना होती है तो हम कलश पर सुवासिक बनाते हैं। तो हम पहले सुवासिक बना देंगे, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो बिना सुवासिक के नहीं होता है। आपको सुवासिक बनाना है कलश पे। तो यहाँ हम सुवासिक बना रहे हैं रोली से। रोली गीली है तो आपको साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। देखिए, सुवासिक बना रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, जब कलश की स्थापना करते हैं 5 ही डालते हैं। देखिए, मैंने यहाँ हल्दी, सुपारी, हल्दी की गांठ डालनी है, एक सिक्का, एक फूल, फिर थोड़े से चावल। यहाँ हमने चावल डालने हैं। तो ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। यहाँ मैंने चावल डाल दिए। तो देखिए, अब यहाँ हम पंचपल्लव लगाएंगे। तो आप अशोका के पत्ते ले लें या फिर आम के ले लें। देखो, मेरे अशोका के हैं तो इस तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह मंगाए थे तो शाम को वीडियो बनाने में इस तरीके से दिख रहे हैं। तो आप आम के पत्ते लेने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद देखिए, हम इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र चावल का रख देंगे। इसके बाद देखिए, चावल रखने के बाद हम नारियल रख देंगे। नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अब मैं यहाँ ढेरी लगाऊंगी लक्ष्मी जी और गणेश जी की स्थापना करके के लिए। आप जब भी लक्ष्मी गणेश जी रखें तो उनको फूल का आसन दें या चावल का दें, आसन दे के ही स्थापित करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी लक्ष्मी जी को स्थापित कर लिया है और यहाँ मैंने अपने गणेश जी को स्थापित कर लिया है। इस तरीके से ही आपको लक्ष्मी गणेश जी स्थापित करने हैं। इसके बाद देखिए, हम हाथ में फूल लेंगे और माता लक्ष्मी से संकल्प करेंगे और गणेश जी से कि हमारी पूजा स्वीकार करें। अब पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, फूल लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए, हम जो भी धनतेरस पे सोना चांदी लाते हैं, देखिए मैं यहाँ कड़े और सिक्का रख दिया है। तो जो भी हम लाते हैं वो हमें रखना है, और जो भी हम धनतेरस पे बर्तन लाते हैं हमें वो बर्तन भी रखना है, क्योंकि उसकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पे अब देखिए, जल से छिड़क कर हम एक फूल ले लेंगे और शुद्ध जल छिड़क कर सबको स्नान करा लेंगे, भाव रूपी स्नान करा लेंगे, जिस तरीके से मैंने कराया है। इसके बाद देखिए, एक दिवाली के दिन अखंड दीपक जलाया जाता है, जैसे ये मैं जला रही हूँ। उसको अपनी जगह से नहीं लाते हैं, वो दिवाली की पूरी रात जलता है। आपको आरती करनी है, उसके लिए दीपक अलग लेना होगा और ये दीपक अलग है। तो हमने यहाँ पर ये दीपक जला लिया और ये पूरी रात जलेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, सबका हम रोली से टीका करेंगे। सबको कलावा अर्पित कर दिया है मैंने। देखिए, सबको कलावा, वस्त्र रूपी कलावा सबको। अब मैं ऊपर भी कैलेंडर को भी कलावा अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद देखिए, सबका रोली से हल्दी से टीका करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं रोली से टीका कर रही हूँ, फिर मैं हल्दी से टीका करूँगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमने स्टील लिया है, सोना चांदी, उन सब चीज़ों को भी तिलक करके फिर हम सबको अक्षत अर्पित करेंगे, क्योंकि जब तिलक करते हैं बिना अक्षत के पूर्ण नहीं होता है, जब तक अक्षत नहीं चढ़ाते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। देखिए, इस तरीके से। और कैलेंडर में जितने भी देवी देवता हैं, आपको उन सभी का भी टीका करना है और उन सभी को भी अक्षत अर्पित करनी है। देखिए, इस तरीके से हमें पूजा शुरू करनी है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। जितनी भी हमारे देवी देवताएं, जैसे हमने सोना चांदी रखा है, स्टील, सबको भी हम फूल अर्पित कर देंगे। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी जी को अब मैंने चुनरी उड़ा दी है, रेड कलर की चुनरी। आप लक्ष्मी जी को ज़रूर उड़ाएं। उसके बाद सभी को कलश को के पास भी फूल रखें, जैसे मैंने रखा है। अब देखिए, यहाँ कौड़ी ले ली है मैंने, और दीपक का भी आपको पूजन करना है। माता को कौड़ी विशेष प्रिय है, इसलिए कौड़ी जरूर चढ़ाएं, चाहे 2 ही चढ़ाएं। कमलगट्टा 5,
7, 11 जितने आप पे हो जाएं आप ज़रूर चढ़ाएं। देखिए ये गोमती चक्र है। गोमती चक्र माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। दिवाली के दिन जो धन पोटरी बनती है उसमें ये तीनों चीज़ें भी रखी जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया को ही विशेष प्रिय है। ये सप्त धन है। देखिए साबित मूंग, चना, गेहूँ, बाजरा, जौ और चावल। तो इस तरीके से 7 तरह का धान, सब साबित धान होना चाहिए, पेसा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें साबुत धनिया तो आपको ज़रूर लेना है। तो मैंने यहाँ माता को अर्पित कर दिया। खील बतासे दिवाली की पूजा में विशेष महत्व रखती हैं, तो खील बतासे का भोग तो लक्ष्मी माता को विशेष प्रिय है, तो आपको करना है। मिठाई आपके पास जो भी हो वो आप मिठाई अर्पित कर दें माता लक्ष्मी को। तो यहाँ मेरे पास जो है, और कोई भी ऋतु फल हो वो आप ले लें। मैंने यहाँ ऋतु फल लिए हैं जो मेरे पास हैं। आपके पास जो भी फल हैं आप देखिए, माता को, लक्ष्मी माता को जब भोग लगाते हैं तो पान के पत्ते पे, जैसे मैंने लड्डू और बतासे का भोग लगाया है, तो एक लड्डू एक बतासा लेके लक्ष्मी माता को इस तरीके से भोग अर्पित किया जाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है। इसके बाद जो भी दक्षिणा है, आपको जो भी दक्षिणा ठीक लगे वो दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। इसके बाद पूजा में मोर पंख जरूर रखना है। देखिए इस तरीके से चौकी पे तो मैंने यहाँ मोर पंख रखा है, और 1 लोटा जल ले लेंगे हम पूजा में रखने के लिए। इसके बाद देखिए हम फूल ले लेंगे हाथ में और थोड़ी सी चावल। फिर हम व्रत रहे हैं तो कथा सुनेंगे, और कुछ लोग व्रत भी नहीं रहते हैं तब भी दिवाली की कथा सुनते हैं। फिर हम उनको लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए हम माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार पिटारी, श्रृंगार आप रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि ये श्रृंगार हम ही यूज करती हैं। तो हम अच्छे से चढ़ाएं और अच्छे से यूज करें। फिर माता लक्ष्मी के ऊपर दोनों हाथों से इस तरीके से खील बरसानी है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद गणेश जी को आप जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ अगर हो तो कर सकती है, नहीं कलावा कर दें। इसके बाद फिर धूप बत्ती से हमें आरती करनी है इस तरीके से। फिर देखिए माता लक्ष्मी जी की जो आरती होती है, जो अखंड दीपक है वो तो आपको वहीं रखना है, लेकिन माता लक्ष्मी की जो आरती होती है उसमें घंटी नहीं बजाई जाती है। कहते हैं लक्ष्मी माँ चंचल होती हैं, तो हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। फिर इसके बाद आप इत्र सेवा दें, जैसे मैंने दी है। माता लक्ष्मी को इत्र लगाएं, उनको विशेष प्रिय है। गणेश जी को लगाएं। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आरती आप कपूर आरती भी कर सकती हैं, और आप घी के दीपक की भी आरती कर सकती हैं, तेल के दीपक की आरती नहीं करनी है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी कर लें। देखिए फिर उसके बाद आप कैसे भी दीपक जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।